आई बड़ी खबर से। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया। मंदिर में जब कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो खालिस्तान समर्थकों ने उन पर अटैक किया। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। हमले की जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि खालिस्तान समर्थक मंदिर के परिसर में घुस गए और वहां लाठी डंडों से लोगों की पिटाई भी की। कनाडा में कुछ समय से खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां चर्चा में रही हैं। इनमें भारत विरोधी रैली और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना भी शामिल है। अब वही हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद कनाडा में रहने वाले हिंदू गुस्से में हैं। हिंदू फोरम कनाडा ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं और अब बताया जा रहा है कि जहां जहां ब्रैम्पटन के साथ साथ सरी में भी और ओंटारियो में भी एक कैंप में इनका अटैक था खालिस्तानियों का। लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो तोड़ेंगे। अभी भी कह रहे हैं बटोगे सुन लो। अभी भी कह रहे हैं बटोगे सुन लो। अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो अब बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद कहा था, हरियाणा के चुनाव से पहले कहा था कि ये सीख हिंदुओं को लेनी चाहिए, यही बात अब कनाडा में गूंज रही है। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो और बड़ी खबर यहां अखाड़ा में आ रही है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उन्होंने कनाडा में हिंदू की सुरक्षा पर चिंता जताई है और हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा भी की गई है। भारतीय कमीशन ने कनाडा सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील भी की है। उन्होंने ब्रैम्पटन में इस गोरे मंदिर के सामने हुए बवाल के साथ साथ एक और कैंप में बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश और सरी में भी हुई घटना, तीनों घटनाओं को लेकर के आवाज उठाई है, बुलंद की है भारतीय उच्चायोग ने और कहा है कि कनाडा सरकार त्वरित कार्रवाई करे। लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें यह दिख रहा है कि वहां की पील पुलिस या आरसीएमपी ने 3 हिंदुओं को गिरफ्तार किया है। सभी आतंक मचाते हुए, उपद्रवी और लाठी डंडा लेकर मारपीट कर जबरदस्ती हिंदू मंदिर के अंदर घुसते हुए ये खालिस्तानी जो वीडियो में कैद हैं ये अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। वो जो बंदा घूसा मार रहा है, जो खालिस्तानी झंडे से किसी और को मारने की कोशिश कर रहा है, उन सबको तो उन सब पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि गलती किसकी है, बवाल किसने मचाया, लेकिन कनेडियन पुलिस ने अभी फिलहाल 3 हिंदुओं को गिरफ्तार किया। अब इधर कनाडा के एक और शहर सरे में भी खालिस्तानियों ने मंदिर पर हमला किया। हमले के बाद सरे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दिवाली के दिन हिंदू लोग जब जश्न मना रहे थे, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे, उस वक्त खालिस्तानी समर्थन के लोग उनसे भिड़ गए। सरे के मंदिर से जो तस्वीरें आई हैं उसमें भी ये साफ दिख रहा है कि सबसे पहले धक्का मारने वाला खालिस्तानी था, लेकिन गिरफ्तारी हिंदुओं की हुई है। ये वो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जहां पुलिस के अधिकारी वहां खड़े हुए दिख रहे हैं, मुख्य दर्शक बनकर देखे हुए हैं और हिंदुओं को ही वापस पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे पहले भी कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरें आती रही हैं जिनमें हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, भारत विरोधी पोस्टर और भारतीय उच्चायोग पर ग्रेनेड फेंकने जैसी घटनाएं शामिल हैं। अब 23 मार्च 2023 को भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया था। वहीं उच्चायोग के अंदर ग्रेनेड फेंकने की बात भी कही गई थी। वहीं 4 जून 2023 को एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी भी निकाली गई और जिस पर जश्न मनाया गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर यह झांकी निकाली गई थी। 20 सितंबर को फिर सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के हिंदुओं को धमकी भी दी है।
देश छोड़कर जाने के लिए कहा। वहीं हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद 13 अगस्त 2023 को खालिस्तानियों ने ब्रिटिश कोलंबिया के एक मंदिर में तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा BAPS के कई सारे मंदिरों में उन्होंने जाकर अनाप शनाप उनकी दीवारों पर लिखा है और मंदिर के प्रांगण को दूषित करने की चेष्टा की है। अब कनाडा में बढ़ते भारत विरोध पर देश की राजनीति भी गर्मा गई है। पार्टियों में गुस्सा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कनाडा की तुलना पाकिस्तान से कर दी है कि पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट हो गया है कनाडा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जगह अब कनाडा ने ले ली है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कनाडा से दूतावास वापस बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान की जगह वो कनाडा ने ले ली। हम तो बहुत कनाडा के लिए बहुत मन में भारत के, हिंदुस्तान के और पंजाब के खास तौर पे बहुत ज़्यादा उनके लिए मन में हमारे भावना जो थी वो प्रेम की थी। कहीं ना कहीं ये लग रहा है भी जो लोग पाकिस्तान में रहते थे वो सब शिफ्ट कनाडा में कर गए हैं। कहीं ना कहीं गुरुद्वारों का जो पैसा है, क्योंकि ज़्यादा हर जगह पैसे का मामला है, कनाडा को वो कमज़ोर भारत नहीं समझना चाहिए। अब ये विकसित भारत है। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा फिर टिट फॉर टैट करना भी हम जानते हैं। डिप्लोमेट्स को बुला के हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहना है कि भारत सरकार को चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग कनाडा सरकार के साथ जो कुछ हुई है उसको ख़त्म किया जाए और कोशिश की जाए कि हमारे रिश्ते कनाडा के साथ बेहतर हों ताकि इस तरीके के वाक़यात ना हों। वहाँ पे खालिस्तानी भी तो लगातार इस तरीके की बातें करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, लेकिन हम इन्हें तभी रोक सकते हैं जब कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते हों और हम वहाँ की सरकार पे दबाव बना सकें। आज तो हम वहाँ की सरकार पे दबाव भी नहीं बना सकते। इधर देश के साधु संत भी कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले से नाराज हैं। उन्होंने ट्रूडो सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि हिंदू एकजुट होकर देश विरोधियों का सामना करें। जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। पाकिस्तान में देखो क्या है, अब कनाडा में भी होने लगा, ब्रिटेन में भी हुआ था, अमेरिका में एक पुजारी को मार दिया गया। तो पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं पे, संतों पे, पुजारियों पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। हमें लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ जिस प्रकार से अफीम चाट के सोया है उसको जागना होगा। इधर विश्व हिंदू परिषद ने कनाडा सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि कनाडा भारत विरोधियों का अड्डा बन गया है। कनाडा भारत द्रोहियों का एक तरह से अड्डा बनता चला जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो ने गनीमत है कि उस पर खेद तो व्यक्त कर दिया, अन्यथा तो अभी तक उन पर भी चुप्पी साधे जाते थे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा वहाँ के इन प्रधानमंत्री महोदय से कि सिर्फ खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, कुछ कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। भारत विरोधी हिंदू द्रोही एजेंडा वहाँ पर अनवरत रूप से चल रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी हमने देखा कि अनेक बार जो है ना वो BAPS मंदिर पर हमला हुआ। एडमंटन की बात करें, ग्रेटर टोरंटो की बात करें, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, तो अनेक मंदिरों पर वहाँ हमले हुए हैं। वहाँ का जो हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसने भारत के राजदूतावास को अपने मंदिर में एक कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो भारत से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वीज़ा और बाकी सब, उनका निदान किया जाए। सुरक्षा की स्थिति वहाँ चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है और इस सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए।